हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मेरे पास में काफ़ी कॉल आए, काफ़ी मैसेज आ रहे थे कि आपको रजिस्ट्री का पूरा प्रोसेस मैं बताऊं, ख़रीदने से लेकर बनाने तक। तो इस वीडियो को आप देखें और पूरा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए प्रॉपर्टी नॉलेज को, इस घंटे के बटन को दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। देखते रहिए प्रॉपर्टी नॉलेज। दोस्तों, दो तरह के ऑप्शन होते हैं, दो तरीके से आप प्लॉट जो हैं ढूंढ सकते हैं। पहला ऑप्शन तो आप डायरेक्ट कोई प्लॉट सर्च कीजिए और प्लॉट सर्च करने के बाद में अगर प्लॉट आपको पसंद आता है तो आप डायरेक्ट उसके ओनर से मीटिंग कर सकते हैं, मिल सकते हैं। पहला ऑप्शन तो ये हो गया। दूसरा ऑप्शन होता है कि आप किसी ब्रोकर की, किसी डीलर के बीच में हेल्प लें। डीलर के थ्रू आप जो भी प्रॉपर्टी कोई पसंद करते हैं, कोई प्लॉट हुआ, मकान हुआ, फ्लैट हुआ, कोई भी प्रॉपर्टी आप पसंद करते हैं, उस कंडीशन में जो डीलर होता है वो टोटल अमाउंट जो होता है, ट्रांजैक्शन वैल्यू जिसको हम बोलते हैं, प्रॉपर्टी की वैल्यू का, उसका कुछ परसेंट कमीशन चार्ज करता है। तो दोनों तरीके ठीक है, दोनों तरीके से आप प्रॉपर्टी पसंद कर सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। डीलर के थ्रू आप लेते हैं तो उसके अंदर जो भी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे ब्रोकर चेक करता है, तो आपकी काफ़ी हद तक जो परेशानी होती है डॉक्यूमेंट चेक कराने की, वो दूर हो जाती है। तो मेरी राय यही रहेगी, किसी डीलर की आप हेल्प लीजिए, वो आपकी काफ़ी मदद करते हैं प्रॉपर्टी परचेज़ करने में। तो चलिए, ये फर्स्ट स्टेप हुआ। सेकंड स्टेप की बात करते हैं। दोस्तों, सेकंड स्टेप है, उसके बाद में आप ओरिजिनल पेपर चेक करेंगे जो प्रॉपर्टी आपने पसंद की है। और सपोज़ कीजिए अगर वो उस प्लॉट का ओरिजिनल ओनर ना हो तो आप चेक करेंगे क्या उसके पास में लीगल राइट्स है उस प्लॉट को सेल करने के लिए, जिसके लिए रजिस्टर्ड जीपीए आप उसकी चेक कर सकते हैं क्या उसके पास में है। और अगर है आप उसके पास में वो जीपीए, तो आप उस जीपीए की फ़ोटोकॉपी लेंगे, प्लस साथ में जो पेपर्स एंड डॉक्यूमेंट्स है प्लॉट के, उनकी फ़ोटोकॉपी आप अपने पास में लेकर रख लेंगे। तो इसके बाद में आप चेक करेंगे जो प्लॉट आपने पसंद किया है उसके आस पड़ोस में जो रहते हैं उनसे आप जाके कंफर्म करेंगे कि इस प्लॉट पर कोई केस तो नहीं है। दोस्तों, प्रॉपर्टी की वेरिफिकेशन आपने की है, प्रॉपर्टी चेक कर लिए, आपने ओरिजिनल पेपर चेक करा लिए। इसके बाद में बारी आती है पेमेंट करने की। तो पेमेंट करने का प्रोसेस मैं अब आपको बताता हूँ। दोस्तों, स्टेप 3 है पेमेंट का। ज़्यादातर लोग जो हैं वो पेमेंट रजिस्ट्री से पहले कंप्लीट कर देते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। बट आपको ध्यान रखना है कि कभी भी पेमेंट आपको कैश में नहीं पे करना है। मैक्सिमम जो पेमेंट आपको देना है वो आपको ऑनलाइन पे करना है। चेक दीजिए, आप डीडी दीजिए, एनईएफटी कीजिए, आरटीजीएस कीजिए। आपको ध्यान रखना है कि कैश में कम मात्रा में आप पेमेंट कीजिए। दोस्तों, जो भी पेमेंट आपने किया है उसको आपको एक पेपर पर लिख लेना चाहिए। उसके बाद में उस पर सेलर के प्लस 2 गवाहों के सिग्नेचर ज़रूर करा दें आप। अगर फ्यूचर में आपको कोई भी इशू होता है तो वो आपके लिए एविडेंस के तौर पर यूज़ हो सकते हैं। दोस्तों, आपको सबको पता है कि प्रॉपर्टी के 2 रेट होते हैं। एक रेट होता है जिस रेट पे आप प्लॉट को परचेज़ कर रहे हैं, मार्केट रेट। दूसरा रेट जो होता है वो सरकारी रेट होता है। रजिस्ट्री में स्टैंप ड्यूटी जो आप पे करते हैं वो सरकारी रेट पर पे करते हैं, ना कि सेलिंग रेट पर पे करते हैं। ज़्यादातर सरकारी रेट कम होता है, सेलिंग रेट ज़्यादा होता है। दोस्तों, जैसे कि आप कोई 50 लाख रुपए का प्लॉट परचेज कर रहे हैं तो ये इसका आपका सेलिंग प्राइस होगा, ना कि आपका गवर्नमेंट प्राइस है। गवर्नमेंट प्राइस पर आपकी रजिस्ट्री होगी। गवर्नमेंट प्राइस आप इजीली नेट पर ढूंढ सकते हैं, हर एक स्टेट का अलग अलग होता है। लगभग 3, 4, 5 मैक्सिमम जो है 10% तक आपको स्टैंप ड्यूटी पे करनी होती है। हर स्टेट का ये अलग अलग होता है, इसको आप नेट पर चेक कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं रजिस्ट्री के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट होगी। सेलर के फ़ोटोग्राफ और उसकी आईडी, बायर के फ़ोटोग्राफ और उसकी आईडी, गवाहों के फ़ोटोग्राफ और उनकी आईडी की रिक्वायरमेंट होगी। दोस्तों, आप एक डेट फिक्स कीजिए जिस डेट पर आप सभी रजिस्टर्ड में जाएंगे। आप अपने साथ में अपनी एक फ़ोटोज़, एक आईडी प्रूफ साथ में लेके जाएंगे, प्लस साथ में सेलर का और जो 2 गवाह होंगे उनके फ़ोटोज़ और उनकी आईडी भी आपको वहाँ पर लेके जाना ज़रूरी है। दोस्तों, रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचने के बाद में आपको काफ़ी सारे एडवोकेट वहां पर मिलते हैं जो कि आपसे स्टैंप ड्यूटी के अलावा 15 से 20 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा अमाउंट लेते हैं, जो कि उनकी फ़ीस होती है आपके पेपर रेडी करने के लिए। और जो पेपर रेडी करने के लिए टाइम जो उनको लगता है, लगभग 1 से 2 घंटे का टाइम लगता है।
और जिस पर दोस्तों जो वकील आप हायर करेंगे वो आपके पेपर रेडी करेगा, साथ ही सरकारी रेट के अकॉर्डिंग उसके अंदर स्टैंप ड्यूटी के पेपर भी साथ में लगाएगा। इस पूरे प्रोसीजर के अंदर लगभग 1 से 2 घंटे का टाइम लग जाता है। दोस्तों सभी पेपर्स रेडी हो जाने के बाद में आप सभी ओरिजिनल पेपर के साथ में तहसीलदार ऑफिस में आप जाते हैं। तहसीलदार ऑफिस में आपको मैक्सिमम 2 से 3 काउंटर मिलते हैं। पहले काउंटर आप जाएंगे, आपसे पूछा जाता है कि आप प्लॉट परचेज़ कर रहे हैं। गवाहों से पूछा जाता है क्या वो गवाह हैं। सेलर से पूछा जाता है क्या वो प्लॉट को सेल कर रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक होता है तो आप सेकंड काउंटर पे जाते हैं, जहां पर परचेज़र के और सेलर के दोनों के सिग्नेचर होते हैं, प्लस साथ में उनकी आंखों का स्कैन किया जाता है। दोस्तों अब आप काउंटर नंबर 3 पे जाएंगे। काउंटर नंबर 3 पर सेलर को, परचेज़र को और गवाहों की तीनों के फ़ोटोग्राफ होते हैं। फ़ोटोज़ होने के बाद में उनको एक रिसीविंग दे दी जाती है, जिस रिसीविंग को लेकर वो अपने घर पर चले जाएंगे और कुछ दिनों के बाद में उस रिसीविंग को लेके वो तहसीलदार ऑफिस में आते हैं। वहाँ पर वो उस रिसिप्ट को दिखाते हैं, वहाँ से उनको वो ओरिजिनल पेपर रजिस्ट्री के मिल जाते हैं। जैसे ही ओरिजिनल रजिस्ट्री के पेपर वो कलेक्ट करते हैं, वहाँ से वो उस प्लॉट के एक्चुअल न्यू ओनर बन चुके हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आपका और कोई टॉपिक आप जिस पे वीडियो बनवाना चाहते हैं, मोटेशन को लेके, किस तरीके से आपको कंस्ट्रक्शन करना चाहिए, कंस्ट्रक्शन करने में कितना खर्चा आता है, आप मुझे कमेंट कीजिए। डेफिनेटली आपके लिए उस टॉपिक पे हम वीडियो बनाएंगे। और लॉकडाउन की वजह से अभी हम आपको रेगुलर कुछ प्रॉपर्टीज़ के वीडियो नहीं दिखा पा रहे हैं, जिसके लिए दिल से सॉरी बोलेंगे। जैसे लॉकडाउन क्लियर होता है आपके लिए कंटिन्यूस न्यू वीडियो दोबारा स्टार्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।